हाँ नमस्कार। रोमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं लाइट सेक्शन। जो लाइट सेक्शन में मोबाइल के डिस्प्ले और कीपैड में लाइट कैसे बनता है। देखिए, स्क्रीन हो या कीपैड हो तो लाइट के लिए इसमें जो है लगा होता है एलईडी, जो आप लोग पढ़े हैं, जिसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड ये जो है, इसको जब हम सप्लाई देंगे तो ये क्या है, चमकने लगता है। और इसी के चमक से हमारे कीपैड में भी और डिस्प्ले के अंदर भी रोशनी उत्पन्न होता है। डिस्प्ले के अंदर जो तस्वीर बनता है तो उस तस्वीर में कोई लाइट नहीं होता है। जस्ट लाइक आप समझिए कि एक अंधेरा रूम है, अगर उसमें आप बैठे हैं तो आपको देखने के लिए क्या चाहिए, बल्ब की रोशनी चाहिए। जस्ट उसी तरह से डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के अंदर 2, 3, 4 ऐसे 10-12 एलईडी लगी हुई होती है, और उस एलईडी के चमकने से पूरे स्क्रीन में लाइट आता है, राइट। अब ये जो लाइट सेक्शन है वो आपको 4 तरह की है। कितने प्रकार की है? अब उसमें से हम जो है आपको पहला पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये 4 सिद्धांत जो है लाइट का, तो इस 4 सिद्धांत पर दुनिया का जो भी फोन है बनाया गया है, ठीक है। अब कौन सिद्धांत किस में होगा, ये जैसे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, है ना। लेकिन पहले तो आपको चारों सिद्धांत पता होना चाहिए कि भाई ये कितने तरह से लाइट आती है। अगर वो चारों सिद्धांत आपको पता है, वो सिस्टम समझते हैं, उसका मैप समझते हैं, डायग्राम जानते हैं, तो आपको जो है आएगा बोर्ड में लाइट सेक्शन कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ सिद्धांत पर बना हुआ है, राइट। अब देखिए, ये डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी है, तो ये डिस्प्ले का एलईडी जो है पैरेलल और सीरीज दोनों में जुड़ता है। क्या चीज में जुड़ता है? जैसे अभी आप एक बेंच पर 4 लड़के बैठे हैं या 3 लड़के बैठे, ये क्या हुआ, पैरेलल हुआ, ठीक है कि नहीं। और सीरीज का मतलब होता है आगे पीछे। जैसे हम लोग राशन के लिए या रेलवे के टिकट काउंटर पर जो है हम लोग टिकट कटाने के लिए क्या होता है, लाइन में लगते हैं, तो वो सीरीज हो गया। सीरीज का मतलब हो गया एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। और पैरेलल का मतलब होता है एक बार सब, राइट। तो इस तरह से जो है ना पैरेलल और सीरीज होता है ना। तो यहाँ पर ये जो डायोड है, ये एलईडी डायोड है, इसमें सबका कैथोड और सबका एनोड एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी पूरे डायोड इसमें क्या है, पैरेलल में जुड़ा है। यहाँ पर कीपैड के लिए भी ये तो आपका डिस्प्ले एलईडी हो गया, डिस्प्ले एलईडी हो गया, और ये जो एलईडी है ये आपका हो जाएगा कीपैड एलईडी, कीपैड एलईडी। यानी ये जो एलईडी हो गया ये आपका हो गया कौन सा, कीपैड एलईडी, यानी ये कीपैड एलईडी है, राइट। अब देखना समझना ये है कि जब ये एलईडी डिस्प्ले में जलेगी तो हमारा डिस्प्ले में रोशनी आएगा, और कीपैड वाला जब कीपैड में जलेगा तो कीपैड में भी रोशनी आएगा। अक्सर कभी आप फोन में देखे होइएगा कीपैड के फोन में कि डिस्प्ले में लाइट है, कीपैड में नहीं है, कीपैड में लाइट है, डिस्प्ले में नहीं है ना। तो यही दोनों लाइट अलग अलग है, लेकिन दोनों को नियंत्रित करने के लिए एक ही लाइट आईसी लगा हुआ होता है। अब सवाल ये है कि ये लाइट आईसी इस एलईडी को जलने के लिए सप्लाई जो है बनाकर देती है, तो कितना देती है? तो देखिए, ये 4 वोल्ट से आपको 6 वोल्ट सप्लाई इस मैप के हिसाब से बनाकर देगी। कुछ मैप में 6 वोल्ट से 16 वोल्ट तक सप्लाई बनाकर आपको दिया जाता है लाइट के लिए, और कुछ फोन में तो 16-18 से मतलब मिनिमम मैक्सिमम 48 वोल्ट तक डिस्प्ले को सप्लाई की जरूरत पड़ती है। समझ गए कि नहीं। अब इसमें जो है आपको मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 वोल्ट तक ही ये लाइट आईसी वोल्टेज बनाकर एलईडी को देने वाला है। तो लाइट आईसी का सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं। ये आईसी आपको मिनिमम 10 पिन, मैक्सिमम 18 पिन तक आईसी होगी। जो आपको चार्जिंग आईसी जो होता है ना, ठीक उसी के इतना बड़ा होगा। अब ये लाइट आईसी को कार्य करने के लिए, अच्छा, आईसी के अंदर आप पढ़े हैं बहुत सारे ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मिलकर बनाया गया है।
तो ये आईसी को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 वोल्ट डीसी फ्रॉम बैटरी वी बैट लाइन। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर 4 वोल्ट डीसी सीधे बैटरी के बीसी कनेक्टर मतलब बैटरी कनेक्टर से आएगा। देखिए नेगेटिव तो पूरे बोर्ड में रहता है लेकिन पॉजिटिव सप्लाई बैटरी टर्मिनल के, जिसको बीसी हम लोग कहते हैं, तो उस बीसी के प्लस पॉइंट से हमारा जो है यहाँ पर सीधे आएगा। समझ गए? देखिए बैटरी के प्लस जो पॉइंट है यानी बीसी है, उससे कहाँ कहाँ सप्लाई जाता है, पिछले डायग्राम में आपको पढ़ा चुके हैं। बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई हमारे ऑडियो आईसी में भी जाता है, ऑडियो सेक्शन पढ़े हैं उसमें जाता है। और इसी तरह से आपको नेटवर्क पीएफओ आईसी में भी जाता है, इसी तरह से डायरेक्ट पावर आईसी में भी जाता है, जो अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, है ना। अब आप जानिए कि लाइट आईसी में भी हमारे बैटरी के प्लस पॉइंट से सीधा पॉजिटिव चला जाता है, डायरेक्ट, है ना। तो बैटरी यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बैटरी कनेक्टर यानी जिसको हम लोग बीसी कहते हैं, तो बीसी में 3 पॉइंट होती है, एक प्लस एक माइनस, बीच में बीएस है। तो प्लस वाले पॉइंट से यहाँ प्लस आएगा और माइनस वाले पॉइंट से यहाँ माइनस आएगा। यानी एक तरह से हम जब फोन में बैटरी डालते हैं ना, तो लाइट आईसी को पॉजिटिव और नेगेटिव इसको अंदर में मिलना शुरू हो जाता है। क्लियर? अब देखिए लाइट आईसी हमारा कंटिन्यू चालू रहता है। क्या रहता है? चालू रहता है। लेकिन अब सवाल अब इसमें ये होता है कि जब हमारा सिग्नल आता है तभी लाइट आएगा। तो सिग्नल के लिए हमारा यहाँ देखिए लिखा हुआ है लाइट सिग्नल फ्रॉम सीपीयू आईसी, यानी सीपीयू आईसी से लाइट का सिग्नल आएगा। क्या आएगा? लाइट का सिग्नल आएगा। अब कहेंगे कि सीपीयू को कैसे पता चलेगा, तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि फोन में हमारे मोबाइल के अंदर सीपीयू सबसे मुख्य आईसी है। वह आईसी को कहीं से फोन आए, मैसेज आए, या आप फिंगर लगाएं या चार्जिंग लगाएं, कुछ भी अगर आप फोन के अंदर करते हैं तो सीपीयू को पता चल जाता है, क्योंकि सबसे उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो जो ही आपका फोन आएगा, जो ही आप फिंगर करें, कीपैड का बटन टिपिएगा, मतलब मैसेज आएगा, उस समय ऑटोमेटिक सीपीयू को पता चलेगा और सीपीयू लाइट का सिग्नल देना। अब वो लाइट का सिग्नल जो आएगा वो इस आईसी में आएगा। वो आईसी में आते ही आईसी को तो पहले से पॉजिटिव नेगेटिव मिला हुआ है, यहाँ पर माइनस और प्लस मिल रहा है, आईसी हमारा कंटिन्यू चालू है। लेकिन जो ही सिग्नल मिलेगा कि इस सप्लाई को ये रेगुलेट करेगा, क्या करेगा, यानी आपको बढ़ाने का प्रयास करेगा और कांस्टेंट करेगा, सप्लाई में मजबूती लाएगा, अंदरूनी ताकतवर उसको बनाएगा। समझिए कि नहीं? लेवल को घटने नहीं देगा। इस तरह से करंट तैयार करके और यहां से आउट करेगा। ठीक है ना? तो किस तरह से आउट करेगा? तो यहां से ये आउट करेगा नेगेटिव के रूप में। किस रूप में आउट करेगा? माइनस के रूप में आउट करेगा, है ना। अब माइनस के रूप में आउट करेगा तो यहां से ये माइनस आपको चला जाएगा कहां? डिस्प्ले में, राइट। और फिर एक और पिन से माइनस जो है ना आउट करेगा, जो आपको चला जाएगा कहां? कीपैड में। यानी 2 जगह से माइनस सप्लाई ये हमारा आईसी जो है आउट किया, और ये माइनस जब यहां से हमारा आउट किया तो ये माइनस पूरे पैरेलल में जुड़े हुए कीपैड के हर एलईडी को मिलना शुरू हो गया और हमारे डिस्प्ले वाले एलईडी को भी मिलना शुरू हो गया। तो सिर्फ नेगेटिव के मिलने से क्या लाइट जल जाएगा? नहीं जलेगा। तो इसमें क्या होती है ना कि पॉजिटिव जो हमारा बैटरी का कनेक्टर है, तो बैटरी कनेक्टर से जो पॉजिटिव हमारा यहाँ आ रहा है, तो यहीं से पॉजिटिव हमारे एलईडी को कंटिन्यू मिलता रहता है। यानी हमारा यहाँ जो ये प्लस लाइन है, तो इस प्लस लाइन से ये पॉजिटिव ऐसे हमारा जो है सभी एलईडी को हमेशा मिलते रहता है। और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव
आपको ये प्लस है, आपको जो है मिलना शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका प्लस जा रहा है। तो इस तरह से जब हम फोन के अंदर बैटरी लगाते हैं तो एक तरह से कहा जाएगा कि ये हमारे लाइट आईसी को पॉजिटिव और नेगेटिव कंटिन्यू मिलता है, राइट। और हर एलईडी के एक एक सिरे पर हमारा क्या है कि पॉजिटिव, डिस्प्ले का एलईडी हो या कीपैड का एलईडी हो, सबको पॉजिटिव मिलते रहता है। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ से पॉजिटिव सबको जा रहा है, यानी कीपैड के हर एलईडी को पॉजिटिव जा रहा है, और हमारे डिस्प्ले के भी हर एलईडी को पॉजिटिव, क्योंकि सब एक साथ जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव जा रहा है। और जो ही हमारा सिग्नल आएगा त्यों ही लाइट आईसी सिग्नल को पाकर ये अपने अंदर में नेगेटिव वोल्टेज तैयार करके और ये देना शुरू करेगा। तो यहाँ से जब देगा तो कीपैड में लाइट आ जाएगा, और यहाँ से जब देगा तो हमारा डिस्प्ले में लाइट आ जाएगी, राइट। इस तरह से हमारे डिस्प्ले और कीपैड में लाइट जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस लाइट का लिमिट भी होता है। अगर आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक कंटिन्यू सिग्नल आता रहेगा, लाइट जलता रहेगा। लेकिन अगर फोन आप रख देते हैं तो उसके अंदर में टाइमिंग काउंटर होता है। सीपीयू आईसी कुछ समय तक आपको भेजता रहेगा सिग्नल, और जब देखेगा कि भाई आप इसका इस्तेमाल फोन का नहीं कर रहे हैं तो डिस्प्ले में और कीपैड में लाइट जलाने के लिए सबसे ज्यादा बैटरी की खर्च होती है। तो सीपीयू क्या करेगा कि कुछ समय तक आपको छेड़छाड़ नहीं किए तो ऑटोमेटिक लाइट का सिग्नल, देखो यह कीपैड में हमारा क्या है, कीपैड लॉक भी हो जाता है और कुछ देर में लाइट का सिग्नल भेजना वो सीपीयू ही खुद बंद कर देता है। तो जब ही सिग्नल आना बंद होता है कि लाइट आईसी तो चालू है, लेकिन वो यहाँ से नेगेटिव भेजना बंद कर देती है, जिससे कीपैड और डिस्प्ले में हमारा क्या है, नेगेटिव एलईडी को जाना बंद हो जाता है। और जब जाना बंद हो जाता है तो सिर्फ पॉजिटिव तो जाते रहता है, लेकिन हमारा लाइट जलेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव तो हमेशा डायरेक्ट मिल रहा है। जब सिग्नल आना बंद तो लाइट ऐसी नेगेटिव देना दोनों चैनल से बंद कर देगा, जिससे कीपैड और डिस्प्ले दोनों में लाइट आना बंद हो जाती है। तो इस तरह से हमारे फोन के अंदर लाइट आता है। ये डायग्राम पढ़ने से ये पूरे सिस्टम हमको समझ में आता है। जब हम किसी फोन का सिस्टम समझते हैं तो समझने के बाद रिपेयर करना हमको आसान लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो है ना ये मोटरसाइकिल की तरह नट कसते जाओ सब में एक ही जैसे है, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सिद्धांत के हिसाब से ही आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये मैप है और इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, और इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर है ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। जो ये एक तरह से आपका डेमो है और इस तरह से आपके नॉलेज का भी है। आप इस वीडियो देखकर लाइट सेक्शन के बारे में समझ भी सकते हैं। तो इस तरह से हम चारों लाइट सेक्शन आपको प्रतिदिन जो है डालेंगे वीडियो। ये तो आज फर्स्ट लाइट का है ना, और इस तरह से अगला नेक्स्ट भी आपको मिलेगा, और प्रत्येक लाइट सेक्शन को आप समझ आएंगे। और इस तरह से कोई भी लाइट सेक्शन किसी भी मोबाइल हो, कीपैड हो या एंड्रॉयड हो, उसमें आप समझकर उसका रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब इस पर थोड़ा सा हम लोग रिपेयरिंग का प्रकाश डालें। हालांकि रिपेयरिंग के लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो प्रैक्टिकली बनाएंगे, लेकिन आपको डायग्राम पर ही आपको खराबी थोड़ा समझाते हैं। देखिए, जब हमारे किसी फोन के अंदर अगर ये सिद्धांत पर लाइट बना होगा और सपोर्ट मानिए उसके कीपैड में लाइट नहीं आ रहा है, फोन चालू कर रहे हैं तो डिस्प्ले में लाइट है लेकिन कीपैड में लाइट नहीं है। तो जब लाइट नहीं है तो आपको सिंपल सी बात कि डिस्प्ले में लाइट है, तो डिस्प्ले में लाइट है इसका मतलब है कि हमारे इस लाइट आईसी को सप्लाई मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अगर ये लाइट आईसी को पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई मिलना बंद हो जाए तो हमारा ये लाइट आईसी पूर्ण रूप से डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ये पूर्ण रूप से जब डेड हो जाएगी तो ना डिस्प्ले में लाइट आएगा ना कीपैड में आएगा। फोन हम चालू करेंगे और थोड़ा सा प्रकाश वाले जगह पर डिस्प्ले में देखेंगे ना तो उसमें हर चीज दिखाई देता हुआ नजर, हल्का छाई के जैसे नजर आता है ना, ऐसे आप लोग और किए होंगे। तो इस तरह से हमारा अगर इस आईसी का अगर पॉजिटिव का ट्रैक टूट जाए, देखिए नेगेटिव ट्रैक कभी नहीं टूटता है। नेगेटिव का प्रिंट इतना ना हैवी और चौड़ा होता है, मजबूत, कि वो कभी नहीं टूटेगा। मान लीजिए अगर इसके पॉजिटिव का ट्रैक टूट जाए तो क्या होगा? तो होगा यही कि आपका आईसी काम करना बंद,
सिग्नल आएगा लेकिन कुछ भेजे हो जाएगा ये नहीं, जिसका नतीजा है ना कि आपको कीपैड में भी लाइट नहीं आएगी। और तो जब हमारे कीपैड और डिस्प्ले दोनों में लाइट नहीं आ रहा है और वो इस सिद्धांत पर मोबाइल बना हुआ है, तो तुरंत हम समझेंगे कि हमारे लाइट आईसी को सप्लाई नहीं मिल रही है। तो इसका जो टेस्टिंग है मल्टीमीटर से, जो कंटिन्यूटी में हम लोग ट्रैक चेक करते हैं, इस ट्रैक को हमको चेक करना पड़ेगा। और वो फिर टूटा हुआ है तो जंपर डीसी से हमको इसके कैपेसिटर पर लगाना पड़ेगा। सिंपल बात है, राइट? समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए हमारे डिस्प्ले में लाइट है और कीपैड में लाइट नहीं है, तो हमको इतना समझ आ जाएगा कि लाइट ऐसी काम कर रहा है। काम अगर नहीं करता, इसको सप्लाई अगर नहीं मिलता, तो डिस्प्ले पर लाइट कैसे आती? सिर्फ लाइट हमारे कीपैड में नहीं आ रहा है, समझ गए कि नहीं? तो कीपैड का प्रत्येक एलईडी को हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? अब एलईडी को अगर आपको चेक करना है तो मीटर को कंटिन्यूटी रेंज, बीप रेंज में आपको क्या करना होगा? सेट करना होगा। और सेट करने के बाद मीटर का दोनों प्रोब आप एलईडी के दोनों सिरे से जोड़ेंगे, तो वो आपका एलईडी जो है ना ग्लो हो जाता है, यानी जलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से पूरे एलईडी को चेक कर लीजिए, ठीक है? अगर कोई एलईडी बीप का आवाज दे रहा है, देखिए एलईडी पर जब आप मीटर का प्रोब रखेंगे तो एलईडी जलना शुरू हो जाता है। अगर आप उस पर रखें और एलईडी जले नहीं, उस सीटी या बीप का आवाज दे रहा है, तो इसका मतलब एलईडी शॉर्ट कर गया है, तो वोल्टेज को भी ड्रॉप कर रहा होगा, यानी आपका पॉजिटिव नेगेटिव वो शॉर्ट कर दे रहा है ना। तो जो एलईडी बीप मार रहा है उसको आपको क्या करना है? हटाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो आपको, लेकिन ज्यादातर बीप नहीं आता है, एलईडी ऐसे ही फ्यूज हो जाता है। तो कुछ एलईडी जलेंगे, कुछ एलईडी नहीं जलेंगे। तो एलईडी को आप चेक कर लीजिए, राइट? जो एलईडी का टेस्टिंग है उस तरीके से। और एलईडी जब आपका सही है तो आपको अब क्या चेक करना है कि मीटर का एक प्रोब आपको रखना है बैटरी कनेक्टर पर। कहाँ रखना है? बैटरी कनेक्टर के प्लस पर। बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से हमारा ये पॉजिटिव सभी एलईडी पर आ रहा है ना। तो बैटरी के प्लस पर मीटर का एक प्रोब रखेंगे और दूसरा प्रोब प्रत्येक एलईडी के हम एनोड पर टच करेंगे, है ना। अब आप कहिएगा एनोड का एनोड उसमें एलईडी में कौन है? तो भाई दोनों तरफ टच करके देख लो, ऊपर भी टच करो, नीचे भी करो, यानी कहें एक साइड जिससे जुड़ा होगा बीप का आवाज आएगा। समझ गए कि नहीं? और अगर आपका ये ट्रैक यहाँ से टूट जाए तो क्या होगा? ये बीप की आवाज नहीं आएगी। तो जब बीप का आवाज यहाँ से नहीं आएगा, इसका मतलब ये ट्रैक टूट गया, तो आपको क्या है? करंट तो पॉजिटिव आएगा नहीं, ये नेगेटिव दे रहा होगा, ये भी नेगेटिव दे रहा होगा, तो एलईडी जलेगा नहीं। तो इसलिए बैटरी के प्लस से एलईडी पर अगर बीप नहीं दे तो एक जंपर, आप एक एलईडी पर जंपर मारिएगा, सब पर अपने आप चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ट्रैक टूटेगा तो जंपर आपको यहाँ से मारना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि मेरा अगर ये लाइन सही है, ये बीप का आवाज आ रही है, फिर भी कीपैड का एलईडी नहीं जल रहा है, तो इसमें अब दो रीजन होगा। या तो आईसी नेगेटिव देता नहीं होगा, या आईसी नेगेटिव आउट कर रहा होगा, ये ट्रैक यहां से टूटा होगा। सपोर्ट। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि मेरा आईसी टूटा हुआ है, वहां से आने वाला ट्रैक, या आईसी खुद खराब है, ये हमको पता करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे आपको जो मोबाइल है तो उसमें जो लाइट का जो आईसी होता है ना, वो पिन वाला आईसी होता है, जिसको हम लोग चिप आईसी बोलते हैं, है ना। तो उसमें पिन को आपको मैप में जाकर देखना होगा कि कितना नंबर पिन से हमारा ये वोल्टेज, तो उतने नंबर पिन से आपको कंटिन्यूटी चेक करके ट्रैक पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्लास नहीं किया होगा शायद उसको ये वीडियो अभी यहाँ समझ में नहीं भी आएगा, इसलिए अब एडमिशन लेकर क्लास ज्वाइन करके पूरे अच्छी तरह पढ़ाई करके समझ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ तो हासिल हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, राइट। अगर मेरा ट्रैक टूटा है तो जंपर लगाएंगे, अगर ट्रैक सही है तो आईसी खराब है। समझ गए कि नहीं? ऐसी स्थिति में आईसी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आईसी खराब होगा तो नेगेटिव देगा ही नहीं। लेकिन अब जिनको
मान लीजिए आईसी नहीं बदलना है, मान लीजिए आईसी और ना ही उनके पास जो है कोई मैप वगैरह डाउनलोड करने या मैप देखने का तरीका भी पता नहीं है, तो उनके लिए आसान सी वीडियो हम बता रहे हैं कि आप बैटरी कनेक्टर से पॉजिटिव चेक कर लीजिएगा। पॉजिटिव जब आ रहा है और एलईडी आपका ठीक है तो बुझ जाइएगा कि मेरा नेगेटिव आने वाला रास्ता टूटा है या आईसी खराब है, यही ना बुझिएगा। तो ऐसे हालात में आपको आईसी बदलने की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपको मैप खोजने की जरूरत है। आपको क्या करना है कि ये जो डिस्प्ले वाली जो नेगेटिव लाइन जा रही है, डिस्प्ले के लिए नेगेटिव जा रहा है ना, तो उसी नेगेटिव से आपको एक जंपर यहाँ लगा लेना है। अब क्या होगा कि जब यहाँ से नेगेटिव देगा तो डिस्प्ले में भी लाइट आएगी और कीपैड में भी आएगा, लेकिन लोड आईसी पर बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा, बहुत चलता है, बहुत सारे फोन में हम लोग प्रैक्टिकली बनाए हुए हैं जो कि अच्छा खासा चलता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो लोड दोनों एलईडी का एक ही पिन पर बढ़ेगा, जब ही सिग्नल आएगा नेगेटिव आउट करेगा तो उसको भी मिलेगा, और तो बिना आईसी बदले बिना मैप खोजे इस तरह से ये आप इससे रिपेयर कर सकते हैं और आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर सही तरीका से रिपेयर करना है तो आपको मैप से ट्रैक पकड़ना होगा और आईसी बदलना होगा, या ट्रैक टूटा है तो जंपर मारना होगा, राइट। इसी तरह का बात अगर कोई फोन में ऐसा हो कि अगर कीपैड में लाइट आ रहा है, राइट, क्या आ रहा है और डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, तो देखिए डिस्प्ले में आपका यहाँ पर ए और के लिखा रहता है। डिस्प्ले का जो प्रिंट है पत्ता होता है जो बोर्ड में सोल्डिंग रहेगा लाइट वाला, तो उसमें ए और के मतलब एनोड और कैथोड करके लिखा रहता है। तो आपको इसमें रिपेयर अगर करना है तो सीधी सी फोन को चालू कर दीजिए और चालू करने के बाद में आप मल्टीमीटर लगाकर यहाँ 4 से 6 वोल्ट डीसी चेक कीजिए। मीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज में रखकर आप यहाँ पर कितना वोल्ट 4 से 6 वोल्ट डीसी चेक कीजिए कि मिल रहा है या अगर ये सप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको इधर बोर्ड में गड़बड़ी है। अगर यहाँ सप्लाई मिल रहा है और फिर भी डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका डिस्प्ले खराब है ना। अच्छा, आप लोग को आगे डिस्प्ले रिपेयर करना भी बताएंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू वीडियो बनेगा इसमें भी और जो भी वीडियो देखने वाले हैं उनको भी फायदा होगा। डिस्प्ले के अंदर अगर एलईडी वगैरह खराब हो जाती है तो उसका पीछे का रैपर हटाकर रिपेयर कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो बात की बात है। अभी अगर आपको यहाँ पर हम बताएं कि हमारे अगर इस डिस्प्ले का जो पॉइंट है इस पर एनोड और कैथोड पर हमको 4 से 6 वोल्ट के बीच डीसी अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा जो है ना ये बोर्ड ठीक है, सप्लाई तो दे रही है, अब चमक नहीं रहा है, तो अंदर में हमारा क्या होगा, कोई एलईडी खराब होगा या कोई ट्रैक जो लाइन है वो टूटा हुआ होगा, है ना। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं है, अगर यहाँ पर सप्लाई तो आप फिर वही बात चेक कीजिए जैसे कीपैड का चेक किए हैं कि मेरे बैटरी के प्लस से हमारा ये यहाँ तक एनोड पर रीडिंग आना, यानी मीटर का एक प्रोब बैटरी के प्लस पर रखेंगे, यानी बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव लाइन प्लस पर, वी बैट लाइन उसको बोलते हैं, और एक हम एनोड पर यहाँ रखेंगे तो मेरा सीटी मारेगा मीटर। अगर सीटी मारा तो ये लाइन ठीक है, नहीं मारा तो एक जंपर ठोक देंगे, कंप्लीट। दूसरी नंबर बात, अगर हमारा ये एनोड वाला लाइन पॉजिटिव वाला लाइन बीप कर रहा है तो जंपर लगाने की जरूरत नहीं है। तब हम अब समझेंगे कि कैथोड पर जो नेगेटिव आईसी से आ रहा है वो नहीं आ रही है, तो फिर वही हाल जो कीबोर्ड का है वैसा ही आपको मैप देखना पड़ेगा कितने नंबर पिन से आ रही है, वहां के पास में कोई कैपेसिटर होगा, वहां से एक जंपर उठाकर यहाँ जंपर लगाना होगा। अगर वो ट्रैक सही होगा तो आईसी को रिवॉल्व करिए, आईसी को बदलिए, यही ना है। लेकिन अगर आप इतना नहीं जानते हैं तो शॉर्टकट में अगर रिपेयर करना है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से एक जंपर यानी कैथोड का, ये जो कीपैड एलईडी का जो कैथोड है उससे जंपर मार दीजिए। अब आप कीपैड में भुला जाइएगा कि भाई कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो इतना के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। फिर भी आइए हम एक आसान बात बताते हैं। आप यहाँ पर से एक जंपर जोड़ लीजिएगा और जंपर जोड़कर आप क्या करिएगा, यहाँ पर आपको जो कीपैड का एलईडी है इस पर आप चेक कर लीजिएगा कि इस पर पॉजिटिव कौन पर आ रहा है।
तो जिस पर पॉजिटिव आ रहा है वो बुझ जाइएगा, इसका पॉजिटिव लाइन है, और जिस पर पॉजिटिव नहीं आएगा, बैटरी के प्लस से रीडिंग नहीं देगा, वो बुझ जाइएगा नेगेटिव लाइन। तो नेगेटिव लाइन इस तरह से पता करके इसी के नेगेटिव से आप जोड़ सकते हैं, और इसके नेगेटिव से आप जोड़ लीजिए। कैसे, फिर समझ लीजिए। आपका यहां पर बीप आ रहा है बैटरी के प्लस से, यानी पॉजिटिव आपका जा रहा है, और नेगेटिव, जब पॉजिटिव जा रहा है तो हम ऑटोमेटिक समझेंगे कि मेरा नेगेटिव नहीं जा रहा है, इसी की वजह से ये जल नहीं रहा है। समझिए कि नहीं, मतलब मेरा नेगेटिव का लाइन टूटा हुआ है, या लाइन ठीक भी है तो ऐसी खराब है। अब हमको काम चलाना है, तो इसके लिए हमको नेगेटिव इसके वाले नेगेटिव से जोड़ना है, और हमको बोर्ड में पता नहीं है, तो बोर्ड में आप पता कर लीजिए कि कीपैड का एलईडी का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जो बीप मारेगा, तो उस तरह से बैटरी के प्लस से एलईडी का जो पॉइंट बीप मारा वो पॉजिटिव हो गया, और जो बीप नहीं मारा वो क्या हो गया, नेगेटिव। वही नेगेटिव से इस नेगेटिव का कनेक्शन जोड़ देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, अभी कीपैड और डिस्प्ले पर लाइट आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो अगर जिसको नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, इस पर आप जो है कॉल करके बात कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।